दोस्तों, यहोशू की किताब उसके 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यहोशू के कहने के अनुसार सूर्य थम गया और अपने स्थान पर चंद्रमा भी ठहरा रहा जब तक कि उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। अब यह घटना है उस समय की कि जब इजरायली परमेश्वर यहोवा की दी गई भूमि पर बसना चाहते थे और उसके लिए इजरायलियों ने बहुत से राजाओं को ऑलरेडी हरा दिया था। यरूशलेम में उस समय एक राजा था जिसका नाम था अदोनीजदक। जब अदोनीजदक ने सुना कि कैसे यहोशू दूसरे राजाओं को हरा चुका है, तब वह डर गया और अपने आसपास के 5 एमोराइट्स राजा को यहोशू के विरुद्ध लड़ने के लिए उसने इकट्ठा कर लिया। तब आगे बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजराइलियों से घबरा गए और इजराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इजराइलियों के सामने से भागकर बेथोरन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए थे उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई पर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। अब यह बात विश्वासियों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि कैसे परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया। लेकिन जब साइंटिस्ट या दूसरे एक्सपर्ट इस बात को पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि यह एक मिथ है, एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि साइंस के अनुसार यदि सूर्य अपनी जगह पर थम रहा है तो उसका मतलब है कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूमना बंद कर देगी, और यदि पृथ्वी रोटेशन करना बंद कर देगी तो उसके कारण साइंस का कहना है कि पृथ्वी पर एक बड़ी भयानक तबाही होने वाली थी, एक सुनामी आ सकती थी। तेज रफ्तार वाली हवाएं चलती, इतनी तेज कि उस समय की पृथ्वी की सारी इमारतें हवा से उड़ जाती और लोग मर जाते। और ऐसा कोई रिकॉर्ड हिस्ट्री में भी नहीं पाया जाता जहां पर लिखा हो कि उस समय इस प्रकार की हवाएं चली हो या फिर सुनामी आई हो। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बात जो बाइबल में लिखी है यह एक मिथ है, एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने इस स्टोरी को कई बार अपनी मॉडर्न भाषा में, अपनी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है, लेकिन जब हम इसी घटना को ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में, ओरिजिनल लेख में, ओरिजिनल भाषा में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम समझ पाएंगे कि आखिरकार वहाँ पर पूरा सिनारियो क्या था और जान पाएंगे कि आखिरकार वास्तविकता क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इन बातों को समझते हैं। जब आज के मॉडर्न डे बिलीवर यहोशू 10 अध्याय को पढ़ते हैं तो उनका मानना है कि सूर्य लिटरली अपने स्थान पर रुक गया था। अब देखिए, एंशियंट नियर ईस्ट कल्चर में माना जाता था कि पृथ्वी फ्लैट है, समतल है, और इसलिए फ्लैट सरफेस पे सूर्य का रुकना उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इम्पॉसिबल नहीं था, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था, उन्हें ऐसा लगता था। पहले के प्राचीन लोगों का मानना था कि पृथ्वी समतल है, फ्लैट है और सूर्य एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उस समय तक कोई भी सूर्य के विशाल आकार को समझ नहीं पाया था। लेकिन आज हमें समझ है कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, और यदि कहें कि सूर्य एक जगह थम गया है तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया। और जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि यदि ऐसा होता तो पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ी तबाही देखने को मिल सकती थी। इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का जवाब विश्वासी लोग यह कहकर देते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने चमत्कारिक तरीके से सूर्य को रोक दिया और चमत्कारी तरीके से ही पृथ्वी पर तबाही भी नहीं आने दी, क्योंकि परमेश्वर ऑल पावरफुल हैं
और परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जिसका जवाब हमें सोचना होगा और हमें देना भी होगा। यदि सूरज सचमुच ऐसा थम गया था उस समय कि अपने स्थान से कभी हिला नहीं, तो यह इतनी बड़ी घटना दूसरे किसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दर्ज क्यों नहीं पाई जाती? क्यों ऐसा कोई दूसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है जिसमें बताया गया हो कि सूर्य थम गया था और पृथ्वी पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा हो? एंशियंट इजिप्ट में जब ऐसी सुपरनैचुरल घटनाएं होती थी तो उन्हें दीवारों पर लिख दिया जाता था। मेसोपोटामियन कल्चर में जब ऐसी सुपरनैचुरल घटनाएं होती थी तो उन्हें चट्टान पर खोदकर बना दिया जाता था अनोखी घटनाओं का वर्णन करने के लिए। लेकिन सूरज के थम जाने का प्राचीन काल की घटनाओं में कोई भी रिकॉर्ड अभी तक नहीं पाया गया है। कुछ बाइबल के विद्वानों का कहना है कि यह लड़ाई सांझ के समय हो रही थी और तब एक ऐसी प्रथा थी कि सूरज के ढलने के समय लड़ाई रोकनी पड़ती थी और अगले दिन फिर दोबारा लड़ाई की जाती थी। लेकिन यहोशू चाहता था कि वो आज ही उन्हें हरा दे, इसलिए सूर्य से उसने कहा कि सूर्य थम जाए और चांद भी अपने स्थान पर थमा रहा। लेकिन यह इंटरप्रिटेशन करेक्ट नहीं है दोस्तों, कि बाइबल के अनुसार यह लड़ाई रात को नहीं, शाम को नहीं, बल्कि दिन में ही शुरू हुई थी। चलिए हम पढ़ते हैं 9वीं आयत। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। यहोशू ने रात में उन पर अटैक किया, शाम को नहीं। हम जानते हैं कि रात को सूर्य उदय नहीं होता। तो यह जो यहोशू की रिक्वेस्ट थी सूर्य रोकने की, ये अगले दिन की रिक्वेस्ट थी। अब बाइबल के स्कॉलर जॉन वाल्टन और मार्क चावस का कहना है कि यहोवा ने वो जो वहाँ पर सूर्य को रोकने के लिए बोला था वो लिटरली उसका मतलब नहीं था कि सूर्य वहाँ पर थम जाए, बल्कि वह एक अटैक था यहोशू की ओर से उन अन्य जाति लोगों पर, क्योंकि वो लोग ग्रहों पर, जादू मंत्र पर और तांत्रिक विद्याओं पर विश्वास करने वाले लोग थे। प्राचीन समय में और आज भी आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा कि लोग तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल, शैतानी हरकतों का इस्तेमाल ग्रहों का मेल जोल करने के लिए करते हैं। चांदनी रात में उन्हें शक्ति मिलती है या फिर पृथ्वी के ग्रहों से उन्हें मेल मिलाप करना पड़ता है, तब उन्हें सुपर नेचुरल शैतानी शक्तियाँ मिलती हैं, क्योंकि उस समय वो शैतानी प्रक्रियाएँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए बहुत सारी चांदनी रात के समय, फुल मून नाइट में ये बहुत सारी शैतानी प्रक्रियाओं को अंजाम देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सूर्य चांद वहाँ पर रुक गए, वो थम गए और कुछ समय तक बिल्कुल ऐसे ही रहे। तो जब यहोशू वहाँ पर सूर्य को रोकने की बात कर रहा था तो वहाँ पर उनकी विद्या पर, जो शैतानी ताकतें थी उनकी विद्या पर, और जो एमोराइट्स लोग थे उनके ऊपर, उनके देवताओं के ऊपर एक अटैक था कि वो सच्चे परमेश्वर की महिमा को जान सकें और वो जान सके कि ये जो ग्रह है और ये जो दिन रात का फर्क वो कर रहे हैं, इन सब के पीछे से केवल परमेश्वर यहोवा ही महान है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, ओरिजिनल भाषा में ऐसा नहीं है कि सूर्य वहाँ पर लिटरली रुक ही गया था, बल्कि ओरिजिनल भाषा में इसका मतलब है कि उसके समय में देरी हुई लेकिन वो थमे नहीं थे। दोस्तों ऐसी चीज़ों को हम ओरिजिनल भाषा से समझ पाते हैं। जब हम ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि आखिरकार सच्चाई वहाँ पर क्या है। इसलिए बाइबल को हमेशा पढ़ते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और नई नई चीज़ें जानते रहें, क्योंकि सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको स्वतंत्र जरूर करेगी और आप परमेश्वर में बढ़ पाएंगे।